हेलो। दिस साइड रजवी वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन लर्निंग और एक नई सोच. Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video we are diving into an important topic from MSc Geology, and this topic is not only essential for your semester exam but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebooks and stay focused, and let's make learning geology both interesting and simple. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. Okay, let's get started. यस हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी टॉपिक दैट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, तो ये उसी का पार्ट है. और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने इसको अलग से बनाया है. एंड वैसे क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लाइक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन अलग पूछा जा सकता है एंड एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स अलग पूछा जा सकता है. देन आई थॉट कि ठीक है, इन दो टॉपिक्स को अलग अलग डिस्क्राइब किया जाए, अलग अलग बताया जाए. क्या आप जानते हो कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से मैमल्स ने कैसे अलग अलग फॉर्म्स डेवलप किए, जैसे कोई वाटर में, कोई हवा में, कोई जंगल में और कोई अंडरग्राउंड. चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं मैमल्स की इवोल्यूशनरी कहानी कि क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन. ओके, तो देखते हैं क्या है आगे. हमारे पास सबसे पहले है दैट इज व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन. लाइक हम जब एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता ही होना चाहिए कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है. वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन चलिए मैं इस वीडियो में आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन. तो जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, अडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच मैनी न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड अडेप्ट टू डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस. एडेप्टिव रेडिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक ही एंसेस्टर से मल्टीपल स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है और वो अलग अलग इकोलॉजिकल निशे क्या होते हैं, हैबिटेट या रिसोर्सेस ऑक्युपाई करती हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो रैपिड एवोल्यूशन होता है मैनी स्पीसीज का. कहाँ से? कॉमन एंसेस्टर से. क्या ऑक्युपाई करने के लिए? डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस. आई रिपीट, adaptive radiation is the rapid evolution of many species from a common ancestor to occupy different ecological niches. समझ में आया? अगर हम इनके की फीचर्स या की पॉइंट्स की बात करें तो ये एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट होता है एंड नए एनवायरनमेंट या रिसोर्सेज के हिसाब से अडेप्टेशन होता है. जो स्पीसी होती है अपना रोल अलग अलग बनाती है, कंपटीशन कम हो जाता है एंड ये प्रोसेस ज़्यादातर आइलैंड, लेक्स या नई इन्वायरमेंट में फास्ट होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म के लिए नई जगह और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. चलिए हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं एडेप्टिव रेडिएशन के. जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो है वो डार्विन फिंचेस का है, तो जो कि गालापागोस आइलैंड की थी एंड कॉमन एंसेस्टर एक ही था पर अलग अलग आइलैंड और फूड सोर्सेज की वजह से, जैसे लाइक बीज, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स के हिसाब से अलग अलग बीक शेप डेवलप हो गए थे. आपने ये एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल जो है आपने ट्वेल्थ की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा ये डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज मैमल्स आफ्टर डायनासोर एक्सटिंक्शंस. ठीक है, तो डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद मैमल्स रैपिडली डाइवर्सिफाई हुए और अलग अलग निशेस फिल किए. अब निशेस तो आपको पता होगा क्या होता है, हर्बीवोर. ठीक है, फिल किए. क्या फिल किए? लाइक जैसे हर्बीवोर बन गए, कुछ कार्निवोर बन गए, एक्वाटिक मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स, ऐसे करके बन गए. ठीक है, अब हम देखेंगे किकलेट फिशेस इन अफ्रीकन लेक्स. किकलेट फिशेस इन अफ्रीकन लेक्स, ये थर्ड एग्जाम्पल है आप एडेप्टिव रेडिएशन आपको अच्छे से समझाने के लिए. एक ही एंसेस्टर से 100 ऑफ स्पीसीज इवॉल्व हुई जो अलग फूड रिसोर्सेज और माइक्रो हैबिटेट्स में रहती हैं. समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 100 ऑफ स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम वन एंसेस्टर एंड ईच एडेप्टेड टू स्पेसिफिक डाइट एंड हैबिटेट. एक ही मतलब 100 ऑफ स्पीसीज एक ही एंसेस्टर से इवॉल्विंग और वो अडेप्टेड हो गई, मतलब जिसके अपनी लाइक अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आगे आगे जाके हो गई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास मार्सूपियल रेडिएशन दिखा रहा है एंड ये एग्जाम्पल जो है ट्वेल्थ की बायोलॉजी से लिया गया है और इसके बारे में हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा रहता है. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, ये एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है, देख रहे हैं ना आप, एक ही कॉमन एंसेस्टर से, लाइक लेट मी शो यू, एक ही कॉमन एंसेस्टर से ये बन गया, 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 मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस नहीं कि एक बार में हुई, इसे सालों करोड़ों साल लग गए मतलब एडेप्टिव रेडिएशन होने में। ये बस आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक दिन में हो गया, एक रात में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों साल इस टाइप से, लाइक लाखों साल टाइप से पुरानी, मतलब इनको टाइम लगा एडेप्टिव रेडिएशन में ये बनने के लिए। समझ में आ रहा, लाइक एडेप्टिव रेडिएशन दिस इज ओके। अब हमारे पास जो है वो मेन बात आ रही है, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट और वेज ऑफ लाइफ। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि एवोल्यूशन होना डिफरेंट स्पीसीज का कॉमन एंसेस्टर से हम और इन ऑर्डर मतलब अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट और वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, इन मैमल्स एडेप्टिव रेडिएशन अकर्ड आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर एट द एंड ऑफ क्रिटिशियस पीरियड्स। और जो क्रिटिशियस पीरियड है, ये जो क्रिटिशियस पीरियड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो क्रिटिशियस पीरियड है ये रिप्रेजेंट करता है 66 मिलियन ईयर्स एगो की बात को। ठीक है, तो मैमल्स में एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो हुआ था डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद, मतलब इनका एडेप्टेशन तभी तो स्टार्ट हुआ था ना जब डायनासोर एक्सटिंक्ट होने लगे थे या एक्सटिंक्ट हो गए थे। और डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुए थे, एट द एंड ऑफ क्रिटिशियस पीरियड, एट द एंड ऑफ क्रिटिशियस पीरियड। ठीक है, with the dinosaur gone many ecological niches became empty. Mammals which were small, less diverse, and during the Mesozoic era got the opportunity to evolve into a wide variety of forms suited for different habitats, diet and lifestyle. क्या मतलब है इसका, यानी कि मैमल्स जो छोटे थे, जो लेस डाइवर्स थे मीजोजोइक एरा में, उनको अपॉर्चुनिटी मिली इवॉल्व होने की वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में, सूटेड फॉर डिफरेंट हैबिटेट, डाइट एंड लाइफस्टाइल। मतलब जो छोटे मैमल्स थे, जो कम ही डाइवर्स थे, उनको मीजोजोइक एरा में जब डायनासोर लाइक ख़त्म होने लगे थे, तब उनको मौका मिला इवॉल्व होने का, तब उनको मौका मिला कि वो डिफरेंट हैबिटेट में सूट कर पाएँ या डाइट अडेप्ट कर पाएँ या लाइफ स्टाइल अडेप्ट कर पाएँ। कहते नहीं है जब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा ना कि ये चीज़ मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कॉजेज़ ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन देखेंगे मैमल्स में कि रीज़न क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन रीज़न क्या है मैमल्स का, मतलब मैमल्स ने एडेप्टिव रेडिएशन क्यों किया, इस टाइप से, ये क्या क्या रीजंस थे किनकी वजह से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ मैमल्स में, इस टाइप से हम बात करेंगे। तो पहला तो एडेप्टिव रेडिएशन मैमल्स में एक तो एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर की वजह से हुआ। अब भाई निशेस क्या हो गए थे, खाली हो गए थे, तो उन निशेस को कोई तो फिल करता ना, उन निशेस को फिल करने के लिए कोई तो आता ना, तो उस टाइम पे मैमल्स अवेलेबल थे तो उन्होंने ट्राई कर लिया। एंडोथर्मी, एक रीज़न एंडोथर्मी भी है कि भाई जो मैमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स में, इसीलिए ये मौका मैमल्स को मिला। ठीक है, इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी डिफरेंट या न्यू हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए, इनको ऑफकोर्स आई थी, लेकिन इनका इंटेलिजेंट ब्रेन होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग मतलब जल्दी सीख लेते हैं। कौन, मैमल्स। एफिशिएंट रिप्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर, बेटर सर्वाइवल ऑफ यंग, यानी कि एफिशिएंट रिप्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर इन्हीं में देखने को मिलती है, यही अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैरायटी इन टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके टीथ की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका मतलब वैरायटी ऑफ टाइप का था, तो इस वजह से ये और ज़्यादा अडेप्ट कर पाए डिफरेंट डाइट्स पे। ठीक है, एंड लोकोमोटर डाइवर्सिटी, मतलब इनमें एबिलिटी होती है भागने की, स्विम करने की, फ्लाई करने की, डिगिंग मतलब ये ज़मीन को खोदने की, ये मैमल्स में एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स ने क्या किया था, डाइवर्सिफाई कर लिया था वेरियस इकोलॉजिकल ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ लाइफ, कि वो कैसे जी पा रहे थे अपने मोड ऑफ लाइफ की मतलब उसकी वजह से या उस तरीके से इन्होंने अपने आप को उसी के बेस पे क्या कर लिया था, डाइवर्सिफाई कर लिया था वेरियस इकोलॉजिकल ग्रुप्स में। जैसे हो गए एक्वाटिक मैमल्स। ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स भाई जिनके अंदर एक्वाटिक वाले जिनके अंदर पानी में रहने वाले फीचर्स थे वो एक्वाटिक मैमल्स बन गए। ठीक है,
इंटरेस्ट की बात, जैसे काइंड ऑफ कोई कोई एस्पायरेंट है, कोई स्टूडेंट है, तो उसको लग रहा है कि उसका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो सपोज़ वो यूपीएससी की तैयारी करने लगे, या उसको अंदर से लगे कि भाई मैं मेरा जो मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, इस टाइप से ये इंस्टिंक्ट होते हैं, वो एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की, ठीक है। तो भाई एक्वाटिक मैमल्स अडेप्ट कर गए किसमें, पानी में। बॉडी, अब इनके अंदर वैसे फीचर्स थे ना, तब अगर जैसे इनके पर होते काइंड ऑफ उड़ने, इनके अंदर उड़ने की एबिलिटी है, तब भी ये पानी में रह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर तो वो बहुत ज़्यादा रेयर केस हो जाएगा, ठीक है। अडेप्टिव, जैसे हम लोग हैं, हमारे लोगों के पास पैर हैं चलने के लिए, लेकिन हम फिर भी पानी में रहने के लिए परेशान हैं, तो फिर वो कोई किसी चीज़ के किसी काम के नहीं ना हम तैर मतलब लाइक हम ना जैसे पानी में सर्वाइव कर पाएंगे वैसे जैसे एक्वेटिक मैमल्स कर पा रहा है, वैसे फीचर्स नहीं है ना ह्यूमंस के अंदर। तो ऑफकोर्स ये ऐसे करके इन्होंने फिर जिनके अंदर फीचर्स थे मैम पानी में रहने के, उन्होंने एक्वेटिक वो पानी में रहने लगे जाके अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पानी में अडेप्ट कर लिया। चलिए देखते हैं क्या फीचर्स थे। एक तो अडेप्टेड टू लाइफ इन, ऑफ कोर्स एक्वेटिक का मतलब पानी, एक्वेटिक के नाम से मैं पता चला अच्छा ये पानी में रहता है, ओके। तो इनके ऑफ कोर्स इनकी बॉडी में फीचर्स होंगे ना बेटे, जैसे इनकी बॉडी कैसी थी, स्ट्रीमलाइन थी, इनके जो लिम्स थे वो मॉडिफाइड हो गए जो फ्लिपर्स में, ताकि जो उनको स्विमिंग करने में आसानी रहे। इनमें ब्लवर थे फॉर इंसुलेशन के लिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है दैट इज़ ब्लवर फॉर इंसुलेशन। ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के सुनना। अगर आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट है तो प्लीज़ मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो यस, बिल्कुल ध्यान से पेंसिल रोक दो, नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनो। ब्लबर फॉर इंसुलेशन का मतलब ये होता है, ये जो लेयर है वो बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडे पानी में बॉडी को क्या रखती है, वार्म रखती है। आई रिपीट, ये लेयर बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडे पानी में बॉडी को वार्म रखती है। आई रिपीट, ये लेयर बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडे पानी में बॉडी को क्या रखती है, वार्म रखती है। इसी को बोलते हैं ब्लबर फॉर इंसुलेशन, यानी कि इनके अंदर ब्लबर प्रेजेंट होता है किसके लिए, इंसुलेशन के लिए, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हो आप, वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, ठीक है। एंड ये नीचे वाला सिरेनिया के एग्जाम्पल्स हैं, मैनाटीज एंड ड्यूगोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स। अब टेरेस्ट्रियल मैमल्स की क्या बात हो गई, टेरेस्ट्रियल मैमल्स मतलब जिनके अंदर ज़मीन पे रहने के फीचर्स थे वो टेरेस्ट्रियल मैमल्स में आ गए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है ये कर्जोरियल मैमल्स, ठीक है। तो कर्जोरियल मैमल्स का क्या मतलब होता है, ये कर्जोरियल मैमल्स, ये जो कर्जोरियल मैमल्स हैं इनका क्या मतलब होता है, कर्जोरियल मैमल्स जो अडेप्टेड थे किसके लिए, रनिंग के लिए, भागने के लिए, जिनके पास लॉन्ग लेग्स थी, लाइट वेट बॉडी थी, स्ट्रॉन्ग लंग्स था, हार्ट था। तो कर्जोरियल मैमल्स में कौन आ गए, हॉर्सेस एंड चीता। कौन आ गए, हॉर्सेस एंड चीता। अब ये जो आपको अलग से ये जो आपको दिख रहा है ना, वेट, ये जो फॉसेरियल मैमल सबको दिख रहा है ये टेरेस्ट्रियल मैमल का ही पार्ट है, ठीक है, ये अलग से नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल मैमल्स ही है, मतलब ये पार्ट ए है, ये कर्जोरियल मैमल्स, एंड ये पार्ट बी है, ठीक है, फॉसेरियल मैमल्स। तो जो फॉसेरियल मैमल्स हैं ये अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, डिगिंग के लिए। किसके लिए अडेप्टेड होते हैं, डिगिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। क्यों भाई, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर लिम्स होते हैं विद क्लॉज, ठीक है। क्लॉ तो पता होंगे क्या होता है, पंजे, ठीक है। एंड इनकी आई साइट कैसी होती है, रिड्यूस होती है, मतलब इतनी अच्छी आई साइट नहीं होती, उतना अच्छा इनका विजन नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जैसे मोल्स हो गए, ग्राउंड स्क्वायरल्स हो गए, तो ये फॉसेरियल मैमल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अर्बोरियल मैमल्स। वॉट, अर्बोरियल मैमल्स, ये अडेप्टेड होते हैं टू लाइफ ऑन ट्रीज। ज़्यादातर ऐसे मैमल्स जो ज़्यादातर पेड़ पर रहना पसंद करते हैं उनको हम अर्बोरियल मैमल्स बोलते हैं। लाइक इनके ग्रास्पिंग हेड्स होते हैं। ग्रास्पिंग हेड्स का क्या मतलब है, लाइक इनके पकड़ बनाए रखने वाले हाथ, ऐसे हाथ पकड़ बनाए, देखा ना आपने चढ़ने, बंदर देखो कैसे फटाफट से चढ़ जाता है दीवार के ऊपर। अब हम लोग नॉर्मली ऐसे अपने इन हाथों से तो नहीं चढ़ सकते, लाइक, है ना। तो यस, इनकी प्रेहेंसाइल टेल होती है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेहेंसाइल टेल क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेहेंसाइल टेल क्या होती है, प्रेहेंसाइल टेल, प्रेहेंसाइल टेल का मतलब होती है ऐसी पूंछ जो चीज़ों को पकड़ सकती है, ऐसी पूंछ जो चीज़ों को पकड़ सकती है, पकड़ सकती है इंसान। लाइक ये दीवार पे चढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ खाना मतलब अपनी पूंछ में ऐसे रोल करके पकड़ के रखा हो, इस टाइप से। तो ये ऐसी पूंछ जो चीज़ों को क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। इनमें स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं। अच्छा, लिम्स नहीं कहते हैं, ये जो आप लोग बोलते हो लिम्स,
लिम्स नहीं होते, मैं भी लिम्स बोलती हूँ लेकिन लिम्स नहीं होता है। इफ़ आई से लिम्स नहीं होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग है। ओहो कहाँ चला गया, ये रहा, ये लिम्स नहीं होता, ये क्या होता है लिम, बी साइलेंट रहती है। लिम बोलेंगे, सिर्फ लिम बोलेंगे, बी साइलेंट रहती है, लिम्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रेहेंसाइल टेल समझ में आया। अब ये किस में होती है ऐसी टेल, मंकीज़ एंड स्क्वायरल्स में ऐसी टेल्स देखने को मिलती हैं। मंकीज़ एंड स्क्वायरल्स में ऐसी टेल्स देखने को मिलती हैं, प्रेहेंसाइल टेल्स, ओके। ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा प्रेहेंसाइल टेल क्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रेहेंसाइल टेल ऐसी पूरी चीज़ों को पकड़ सकती है, ओके। ऐसा ऐसे टॉपिक हम वहाँ पे कोई प्रेहेंसाइल टेल को ऐसे थोड़ा ना वहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे। लेकिन जब हमें ऐसी चीज़ें पता होती हैं तो फिर क्या रहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हमको लगता है कि येस हमको ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में आती है, कन्फ्यूज़न कम रहती है, ये रहता है। छोटे छोटे टर्म्स को सीख लो अगर तो ये फ़ायदा रहता है। अगला क्या है, एरियल मैमल्स। तो एरियल मैमल्स का क्या मतलब हो गया, उड़ने वाले, व्हाट डू यू से, उड़ने वाले ना, ओके। तो इनमें ट्रू फ्लाइट होती है, इन मैमल्स में ट्रू फ्लाइट होती है, नो सॉरी, अगर हम एरियल मैमल्स की बात कर रहे हैं तो जो ट्रू फ्लाइट है वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, बैट में। अब बैट क्या होता है, चमगादड़, बैट क्या होता है, चमगादड़। फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाते हैं टू विंग्स में विद स्किन मेम्ब्रेन के साथ, और उसको बोलते हैं पेटागियम, क्या बोलते हैं, पेटागियम, यानी कि जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, और इसका जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँगी तो अटैच कर दूंगी, ये आप एरियल मैमल, ये जो बैट है इसका डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत इजी सा डायग्राम आप बना सकते हो। फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में विद स्किन मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसको पेटागियम बोला जाता है, पेटागियम। इसका एक डायग्राम बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इजी है, ऐसे इनके पर होते हैं और इनके जो परों के बीच में एक ऐसी लेयर होती है, दैट इज़ पेटागियम। हम बैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, वो भी ध्यान से सुनना है। ये थर्ड लाइन जो है, ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन जो है इको लोकेशन यूज फॉर नेविगेशन, इसका क्या मतलब है। तो आई वुड से कि प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसका क्या मतलब है। ये इस एरियल मैमल्स में हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप लिख तो दोगे, मतलब जब चीज़ें समझ में आ जाती है ना तो उनको याद करना नहीं रहता है, वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक क्या होती है, कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, जब हमको अपनी लाइक लोकल लैंग्वेज में पता होता है अच्छा इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो इको लोकेशन को यूज़ किया जाता है नेविगेशन के लिए। अच्छा ये होता क्या है, इको लोकेशन होता क्या है, एक ऐसा सेंस सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सेंस सिस्टम है जिसमें जानवर साउंड वेव्स निकालते हैं। आई रिपीट, एक ऐसा सेंस सिस्टम है जिसमें जानवर साउंड वेव्स निकालते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता है ना, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। वेट ये इसकी बात इको लोकेशन, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसा सेंस सिस्टम जिसमें जानवर साउंड वेव्स निकालते हैं और जब ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी में है एंड किस डायरेक्शन में हो और कैसा शेप है। तो ये किस में देखने को, एरियल मैमल का क्या एग्जाम्पल हो गया, बैट। एरियल मैमल्स का एग्जाम्पल हो गया वेट, ठीक है। इसमें 3 फीचर्स हैं, हम तीनों पॉइंट याद रखेंगे। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इको लोकेशन यूज फॉर नेविगेशन। इसका मतलब है एक ऐसा सेंस सिस्टम जिसमें जानवर साउंड वेव्स निकालते हैं और जब ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी में है, किस डायरेक्शन में है और कैसा शेप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या कहने का मतलब है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एम्फीबियस मैमल्स। व्हाट, एम्फीबियस मैमल्स, ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो इनकी बॉडी में दोनों फीचर्स देखने को मिले होंगे ना, तभी ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। तो इनकी वेव्ड फीड होती हैं। वेव्ड फीड कैसी, जैसे डक की होती है ना, डक देखिए ना, डक के जैसे पैर होते हैं, काइंड ऑफ ऐसे वेव्ड फीड, ऐसे इस टाइप से, ये ऐसे जाले वाले पैर, इस टाइप से वेव्ड फीड। एंड डेंस फर, अब ये फर क्या होता है, I'll बताओ ये फर क्या होता है। फर का मतलब होता है एक थिक कोट होता है हेयर्स का, जो कि इनकी बॉडी पर क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट इंसुलेशन एंड वार्म एंड प्रोटेक्शन। फर मतलब इनकी बॉडी पे छोटे छोटे बाल्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। एंड कैन क्लोज नॉस्टल्स वाइल डाइविंग, यानी कि जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो ये अपनी नाक को बंद कर सकते हैं डाइविंग के टाइम पे। तो इनके जो एग्जाम्पल एम्फीबियस मैमल्स के जो एग्जाम्पल हैं, वीवर्स एंड सील्स। आपने सील्स तो देखी होंगी ना, ठीक है। ओके अब जो हमारे पास टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन बेस्ड ऑन डाइट, कि बेस्ड ऑन डाइट मतलब डाइट के बेस पे अडेप्टिव रेडिएशन कैसे होता है। तो डाइट के बेस पे जैसे कुछ हर्बीवोरस मैमल्स बन गए, कुछ कार्निवोरस मैमल्स बन गए, कुछ ओमनीवोरस मैमल्स बन गए, कुछ इंसेक्टिवोरस मैमल्स बन गए, वही हम सब देखेंगे अडेप्टिव रेडिएशन बेस्ड ऑन डाइट। तो हर्बीवोरस मैमल्स, इनके टीथ कैसे होते हैं, ब्रॉड मोरल्स होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए, चबाने के लिए प्लांट्स को या फिर इंसेक्ट्स को। एंड वेल डेवलप्ड सीकम प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स हो गए काउज, डियर, एलिफेंट, रैबिट्स। बहुत ईजी था, याद रहेगा ये। हमें अपनी डेली लाइफ में भी पता है कि हर्बीवोरस मैमल्स कौन होते हैं, एंड कार्निवोरस मैमल्स भी हमको पता रहते हैं कि कौन होते हैं। तो इनके एक दो पॉइंट लिख देंगे, जैसे इनके शार्प कैनाइन टीथ होते हैं एंड कर्नेजियल टीथ्स होते हैं। किसके लिए, टीयरिंग फ्लैश। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ने के लिए, फ्लैश मतलब लाइक उनकी जो जिसका शिकार करते हैं उसकी बॉडी को, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ओमनीवोरस मैमल्स, ये दो पता ही है भाई। देखो आप जो एडेप्टिव रेडिएशन बेस्ड ऑन डाइट पढ़ लो, इसमें कुछ आप नया नहीं पढ़ लो। अब बस आप ये हमको पहले से ही पता, इतना तो पता ही। अगर आप भाई एमएससी कर रहे हो तो इतना ये बेसिक चीज़ें हैं, ये लाइक हमने 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, बीएससी में भी पढ़ी और हम एमएससी में भी पढ़ रहे हैं। तो इतना तो लाइक हमको याद ही होगा कि हर्बीवोरस मैमल्स कौन होते हैं, कार्निवोरस मैमल्स कौन होते हैं, ओमनीवोरस मैमल्स कौन होते हैं, इंसेक्टिवोरस मैमल्स कौन होते हैं, और इवन उनके एक दो एग्जाम्पल्स भी हमको पता रहते हैं। तो ये आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो ओमनीवोरस मैमल्स होते हैं ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी एंड मैमल्स भी। एंड टीथ कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राइंडिंग मोलर्स एंड कटिंग इंसीजर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ये हमको ह्यूमंस में आते हैं एंड बियर्स में आते हैं। जो है दैट इज इंसेक्टिवोरस मैमल्स। तो जो इंसेक्टिवोरस मैमल्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये किस टाइप के मैमल्स होते होंगे। तो इनका लॉन्ग स्नाउट्स होता है, शार्प टीथ होते हैं फॉर क्रसिंग एक्सोस्केलेटन। एंड एक्सोस्केलेटन क्या होता है, बाहर का हार्ड कवर जो होता है बॉडी का वो। एंड इनकी स्टकी टंग्स होती हैं। एंड इसमें आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे 3, एक तो ये हेज हॉग्स, एंटीटर्स एंड श्रू। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। तो पहले इसको हम शॉर्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस होता है एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स का। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी में ये बहुत हेल्प करते हैं। ये क्रिएटेड ह्यूज वेराइटी इन मैमेलियन फॉर्म्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं ऑल टाइप ऑफ निशेज, लाइक ये हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं, ओमनीवोर भी होते हैं, इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं। तो इन्होंने सारे टाइप के, इन्होंने मतलब लाइक सारे टाइप के निशेज को लाइक ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो जैसे इसी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज सर्वाइवल। तो अडेप्टेशन अलाउ करता है सर्वाइवल इन एक्सटर्नल क्लाइमेट्स एंड हैबिटेट्स की वजह से। मतलब जो अडेप्टेशन है वही तो अलाउ करता है ना, इनकी बॉडी जब आप अडेप्ट कर पाओगे तभी मतलब आपके अंदर उस चीज़ को सहने की काइंड ऑफ क्षमता होगी, तभी तो आप अडेप्ट कर पाओगे ना। तो ये इनके अंदर वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये अडेप्टेशन जो है वो अलाउ करता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम इल क्लाइमेट्स एंड हैबिटेट्स में। एंड अगर हम ह्यूमन इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोर्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, कंपेनियनशिप्स एंड रिसर्च मॉडल्स, इसके लिए इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस होती है अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। तो सबसे पहला है डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। ऑफकोर्स ये बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है। मैमल्स डाइवर्सिफाइड होके हर्बीवोर बन गए, कार्निवोर बन गए एंड ओमनीवोर बन गए, एक्वेटिक फॉर्म्स में, फ्लाइंग फॉर्म्स में, बोरिंग फॉर्म्स। मतलब मैमल्स ऐसा कुछ बचा नहीं होगा निशे जो इन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया होगा। मतलब सारे टाइप के निशेज को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे वेल हो गई, वो एक्वेटिक है, बैट है फ्लाइंग है, टाइगर है कार्निवोर है, काउ है हर्बीवोर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने मतलब अपने जो बोलते नहीं छाप हर कहीं छोड़ के रखी हुई है कि ये इसमें हम ये भी कर सकते हैं। मतलब ऑल अराउंडर्स होते हैं मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस दैट इज नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है दैट इज फिलिंग इकोलॉजिकल निशेज। व्हाट फिलिंग इकोलॉजिकल निशेज, ये
देख पा रहे हैं ये 2 नंबर पे फिलिंग इकोलॉजिकल निशेस, यानी कि डायनासोर के बाद 65 मिलियन ईयर्स एगो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है 65 मिलियन ईयर्स एगो, ये क्रिटिशियस पीरियड रिप्रेजेंट करता है। तो मैमल्स ऑक्युपाई किया था वैकेंट निशेस में, ये हमने शुरू में ही बात पढ़ ली थी कि जब डायनासोर का एक्सटेंट होने लगा था या हो गया था, तभी मैमल्स ने ऑक्युपाई करना शुरू कर देते वैकेंट, यानी कि जो खाली निशेस थे, जो खाली हैबिटेट्स थे, उनके ऊपर उनको फिल करना शुरू कर दिया था। एंड ये रिड्यूस कर देते हैं कंपटीशन एंड अलाउ करते हैं मैमल्स को डोमिनेट करने में। और अगर हम इनकी थर्ड नंबर का देखें, ये जो थर्ड नंबर का देखें, ये तो इवोल्यूशनरी सक्सेस काफ़ी मिली है, इवोल्यूशनरी सक्सेस काफ़ी मिली है इन सेंस कि अडेप्टिव रेडिएशन ने मैमल्स को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट बना दिया है ग्रुप ऑन अर्थ। एंड ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है या आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आप ऐसे हाँ, मतलब ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, जिसने बहुत अच्छे से अडेप्टिव रेडिएशन किया है। तो यस मैमल्स ने, एंड ये कॉलोनाइज करते हैं लैंड वाटर एंड ये हर कहीं है, मतलब हर कहीं है, हर कहीं हर कहीं हर कहीं हर कहीं हर कहीं हर कहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लेट मी शो यू वे, ये लेट मी रेज दिस, ये 4 वाला देख रहे हो, स्पेशलाइज एडेप्टेशन। तो स्पेशलाइज मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज ट्रेड्स, हुप्स इन एग्यूलेंस, फ्लिपर्स इन वेज, विंग्स इन बिट्स, मतलब एडेप्टेशन करने के लिए इनके अंदर स्पेशलाइज क्या है, फीचर्स हैं। लाइक इनके अंदर, लाइक जैसे इनके अंदर अगर फ्लिपर्स हैं तो ये इनमें स्विमिंग में हेल्प करेंगे, अगर विंग्स हैं तो उड़ने में हेल्प होगी, समझ में आ रहा ना। एंड ये एडेप्टेशन इंक्रीज कर देते हैं इनके सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, ठीक है, इनके सर्वाइवल एंड ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये जो ये रीप इधर आ गया, प्रोडक्टिव इधर आ गया, तो ये जो अडेप्टेशन इंक्रीज कर देता है इनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, ठीक है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बैलेंस की बात करें तो हम ये इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैमल्स प्ले करते हैं की रोल्स, प्रेडेटर्स, प्रे, सीड डिस्पर्सर्स, पॉलिनेटर, इकोसिस्टम इंजीनियर्स, इनकी रेडिएशन मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को। आई होप आपको एडेप्टिव रेडिएशन बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अब आपको लाइक क्लियर हो गया होगा कि मैमल्स एक ही एंसेस्टर से निकलकर अलग अलग इन्वायरमेंट्स में कैसे अडेप्ट हुए। इसी प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।